उड़ गया, पिंजरे को पकड़ा, कबाड़े में डाल दिया। कबाड़ी आया, उसने कहा तोता उड़ गया यार, जिसको ले जाए, खाली जगह घेर रहा है यहाँ। फिर पिंजरे का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए कह रहे पिताजी, आप विचार करो, तोता जब चले गया तो सोने के पिंजरे का आप क्या करोगी? अपने देह में अभिमान को छोड़ो और क्या करो? अभिमान किसका करें हम? विद्या का, बल का, विवेक का, सौंदर्य का, रूप का, अपनी ताकत का, किसका अभिमान करें? ये चीज हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक समय में क्या है, ये सभी चीज क्या होगी? चली जाएगी। ये शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर के जो भी आपने करवाना है, पर उससे अभिमान मत करो। हम क्या करते हैं पिताजी? देह से अभिमान करते हैं और क्या करते हैं? इस अभिमान को आप क्या करो? त्याग दो। और जब आप उसको त्याग दोगे तो उसके प्रति आपने जो ममता है वो अपने आप हट जाएगी। फिर आपकी क्या होगी? उसमें ममता नहीं रहेगी। जो मेरा बेटा है, जो मेरी पुत्री है, मेरा भवन है, मेरा बैंक बैलेंस है, पिताजी ये कोई भी चीज नहीं रहेगी। ये चीजें क्या होगी? नहीं रहेंगी। सूरदास बाबा बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं आपको पता है? सूरदास बाबा कहते हैं कि ममता किस पर नहीं होती है। आपको पता है? संसार में प्रत्येक चीज से ममता होती है। माया कहते हैं ना, संसार को माया रूपी संसार कहा गया है। मृतक प्राणी के ऊपर क्या होती है? किसी की ममता नहीं होती है। अगर किसी का पिता जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस समय तक वो सोचता भाई मेरे पिताजी जिंदे हैं, सेवा करो, ये करो, वो करो, अनार का जूस पिलाओ, बहुत सुंदर सुंदर चीजें उनके लिए लेके आता है, सेवा करता है। पर जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें क्या करता है? भैया लकड़ी कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, पड़ोसी पड़ोसी कहाँ है, पिताजी वो सबको बुलाने लग जाता है। और 4 जने उसको कंधे में रख करके कहाँ पहुंचा के आते हैं? शमशान में उसको पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मृतक व्यक्ति के ऊपर जो है ममत्व नहीं होता है, उसको जो है त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर क्या दिया? आत्मोपदेश दिया। इस उपदेश को सुन करके गोकर्ण जी के जो पिताजी थे आत्मदेव, उनकी आत्मा जो है जग गई। सोच लिया भाई जो मेरा पुत्र कह रहा है वही बात सत्य है। और कह रहे हैं अरे पुत्र, इसी बात को मेरे से किसी ने संत ने भी पहले कहा था, पर मुझे उस समय पुत्र के लोगों में ये सारी जो बातें थी संत की, वह मिथ्या भाषणी लगी। वो सब मिथ्या समझा मैंने। संत तो ऐसा कहते रहते हैं, पर आज उनकी ही बात क्या हुई? सत्य हुई। ऐसा विचार किया और उसी समय उन्होंने क्या किया? हरिद्वार को बहुत चले गए और जाकर के वहां पर भागवत का पाठ करने लगे। पिताजी चले गए हरिद्वार को और गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थाटन को। अब घर में 2 ही व्यक्ति हैं। एक कौन? धुंधुकारी, एक उसकी मैया। 2 जने वहां विराजमान हैं। भैया धुंधुकारी जी दिन भर इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। शाम को उन्होंने क्या कहा? कभी रॉयल स्टेक लगाई, कभी इसका पौवा लगाया, कभी जाफरान लगाया, आ गई। और आने के बाद क्या किया? पूरे घर में तांडव किया। जिस घर में भक्ति महारानी विराजमान नहीं होती है, उस घर में क्या होता है? कलयुग का वास हो जाता है। अभी आगे प्रसंग आएगा तो आपको विस्तार पूर्वक सुनाया जाएगा। इसलिए कहते हैं शाम के वक्त कम से कम 1 घंटा अपने घर में क्या होना चाहिए? भजन होना चाहिए। नहीं तो वो कलयुग हमारे घर में कब घुस गया?